हुक्म था कि वो एक शेर है, जब 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 मुद्दा ये चल रहा था कि जो वंदे मातरम कहेगा वही भारत में रहेगा। अगर बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था, उस पर बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए ना होते तो जितने भी मुसलमान हैं सबके सर काट देते जो वंदे मातरम नहीं कहते। आपने ये बयान सुना होगा टीवी पर। वहां से मैंने 4 लाइनें कही थी। मैं जवाब भाई से थोड़ी तवज्जो चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं कि नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पे रखते हैं। नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पे रखते हैं। हम अपना सर फकत अपने खुदा के दर पे रखते हैं। नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पे रखते हैं। हम अपना सर फकत अपने खुदा के दर पे रखते हैं। और तेरी शलवार के किस्से बहुत मशहूर है बाबा। यानी कि आप लोगों को पता है कि वो दिल्ली रामलीला शलवार पहनकर भागे थे। वाह, बहुत शुक्रिया। नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पर रखते हैं। हम अपना सर फकत अपने खुदा के दर पर रखते हैं। तेरी शलवार के किस्से बहुत मशहूर है बाबा। तेरी औकात इतनी है तुझे ठोकर पर रखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, जब बर्मा के मुसलमान पर जुल्म हो रहा था और 56 की 56 हुकूमतें जो इस्लामिक हुकूमतें कही जाती हैं वो खामोशी के साथ बैठी थी, मैंने तब हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने हिंदुस्तान के सब मुसलमानों की तरफ से एक शेर कहा था। वो बर्मा की हुकूमत की नज़्र करता हूं और समाप्त फरमाइएगा कि यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। वाह, यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। हमारी आंख में चुभता है मंजर आज बर्मा का। वाह, यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। हमारी आंख में चुभता है मंजर आज बर्मा का। और इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1 घंटे की। इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1 घंटे की। मिलाकर खाक में रख देंगे तख्तो ताज बर्मा का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंसूर राणा साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये है नौजवान शायर मंसूर राणा। इन्होंने अपनी शायरी से इस मुशायरे में हंगामा मचा दिया। एक बार नहीं, कई बार इन्हें सुना गया। अगर ये कहूं कि इन्होंने मुशायरा लूट लिया तो गलत नहीं होगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे। अपनी इनकलाबी शायरी से इस मुशायरे के सामीन का दिल जीत लिया। इससे पहले कि आप मंसूर राणा साहब की सुपरहिट परफॉर्मेंस देखें किस तरह से वो मुशायरों में आग लगा देते हैं, ये जानने के लिए कुछ देर रुकिए और ये जान लीजिए ये मुशायरा क्यों मुनक्किद किया गया था और कहां मुनक्किद किया गया था। ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के चौसाना के बल्ला मजरा में 26 फरवरी 2018 को मोहम्मद काशिफ खान, मोहम्मद फरहान खान और फरीहा खान के अकीका मसनून के मुबारक मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब हाशिम खान साहब। मुशायरा जेरे निगरानी रहा हजरत कारी मोहम्मद राशिद टपरानवी साहब के। मुशायरे की सदारत की नेक दिल खूबसूरत इंसान हजरत मौलाना हामिद हसन टपरानवी साहब ने। मुशायरे में जनाब जाबाज खान मौजूदा प्रधान और जनाब अजमत अली खान साहब का भी ताउन रहा। मेहमानाना ने खुसूसी रहे जनाब अमीर आलम खान साहब साबिक एमपी और जनाब अशरफ अली खान साहब चेयरमैन जलालाबाद। आइए दोस्तों, अब तहतुल लफ्ज के उस अजीम शायर को आवाज दी जाए जो अपने पाकीज़ा ख्यालात की तबलीग से कदम कदम पर मुसाफिराने अदब को बेदार करता रहता है। सारे
सहारनपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए नौजवान शायर जनाब मंसूर राना साहिब से पुरखुलूस इल्तमास है कि वो तशरीफ लाएं और जोरदार तालियों के साथ आप हजरात इस्तकबाल कीजिए कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजे जनाब मंसूर राना जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सलाम का जवाब मोहब्बत से दे दिया। जिन्होंने भाई ने नाक पढ़ी थी वो कह रहे थे कि मोहब्बत से जवाब दे दो, मैं सोच रहा था कहीं बंदूक नहीं निकाल ले अगर मोहब्बत से जवाब दो। वाह, आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी है। यहाँ मेरे बड़े भाई, मेरे आइडियल जनाब जौहर कानपुरी साहब भी बैठे हैं और मेरे बड़े भाई जनाब गुलजार जिगर साहब, और शुक्रिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मुशारा कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, और जनाब हाशिम खान साहब का और कारी राशिद साहब का। मैं 4 मिसरे शुरू में पढ़कर देखता हूँ कि आप लोग शायरी सुनेंगे या मुशायरा, उसके बाद जो आप तय करेंगे मैं इंशाल्लाह आपको वो सुनाऊंगा। जी अता कीजिए मंसूर भाई। सदरे मोहतरम से इजाजत समाज फरमाइएगा कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इस पर नाज है मुझको। क्या कहने, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इस पर नाज है मुझको। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इस पर नाज है मुझको। मुसलमान कोई भी हो वो फसादी हो नहीं सकता। वाह वाह, क्या मैं कहने। हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इस पर नाज है मुझको। मुसलमान कोई भी हो वो फसादी हो नहीं सकता, और बहाकर खून जो अपना वतन की शान बन जाए, मेरा दावा है वो आतंकवादी हो नहीं सकता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने राणा साहिब, बहुत हो। वाह, फिर पढ़िए। जी जी, मैं पढ़ता हूँ। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, इस पर नाज है मुझको। मुसलमान कोई भी हो वो फसादी हो नहीं सकता, और बहाकर खून अपना जो वतन की शान बन जाए, मेरा दावा है वो आतंकवादी हो नहीं सकता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरा दावा है वो आतंकवादी हो नहीं सकता। दोस्तों, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा। माशाल्लाह बहुत सही लोग यहाँ बैठे हैं, आप खुद पहुंच जाएंगे। हर मामीन के सर पर एक ताज होता है, जो आप लोगों के सर पर है, जिसको टोपी भी कहा जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इस ताज को लेकर मैंने शेर कहा है, और बाकी के 2 मिसरे जो है वो आप खुद पहुंच जाएंगे। समाज फरमाइएगा कि खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना। क्या कहने, खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। क्या कहने, वाह। खुदा ने तुमको बख्शा जो कभी वो ताज मत देना, भले ही जान दे देना पर अपनी लाज मत देना, और इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने। देखिए, इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो तिरंगे की, वाह। किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत देना। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे मंसूर भाई, बहुत खूब। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। दोस्तों, जब बर्मा के मुसलमान पर जुल्म हो रहा था और 56 की 56 हुकूमतें जो इस्लामिक हुकूमतें कही जाती हैं वो खामोशी के साथ बैठी थी, मैंने तब हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने हिंदुस्तान के सब मुसलमानों की तरफ से एक शेर कहा था, वो बर्मा की हुकूमत की नज़्म करता हूँ। और समाज फरमाइएगा कि यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। वाह, यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का, हमारी आंख में चुभता है मंजर आज बर्मा का। वाह, यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का, हमारी आंख में चुभता है मंजर आज बर्मा का, और इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1 घंटे की, इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत 1
घंटे की मिलाकर खाक में रख देंगे तख्तो ताज बर्मा का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मंसूर राणा साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आप लोगों का हुक्म है। मैं इंशाल्लाह मैं फिर से पढ़ता हूं कि यकीनन बद्दुआएं छीन लेंगी राज बर्मा का। हमारी आंख में चुभता है मंजर राज बर्मा का, और इजाजत दे तो दे हमको हुकूमत एक घंटे की, मिलाकर खाक में रख देंगे तख्तो ताज बर्मा का। क्या कहने, क्या कहने। मिलाकर खाक में रख देंगे तख्तो ताज बर्मा का। मंसूर भाई पर्दे वाली नहीं, पर्दे वाली। जी जी जी, मैं जी, पढ़ता हूं। 4 मिसरे और समाप्त फरमाइएगा कि बदन का खून बेचा है मगर इज्जत नहीं बेची। वाह, बदन का खून बेचा है मगर इज्जत नहीं बेची। बदन का खून बेचा है मगर इज्जत नहीं बेची। मैं भूखा मर गया लेकिन कभी गैरत नहीं बेची। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। बदन का खून बेचा है मगर इज्जत नहीं बेची। मैं भूखा मर गया लेकिन कभी गैरत नहीं बेची। मुझे नीलाम कर डाला तेरी चाहत ने सड़कों पर, मैं खुद तो बिक गया लेकिन तेरी चाहत नहीं बेची। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे नीलाम कर डाला तेरी चाहत ने सड़कों पर। क्या कहने, क्या खुद कहने। तो बिक गया लेकिन तेरी चाहत नहीं बेची। बहुत अच्छे, बहुत खूब। समाप्त फरमाइएगा 4 मिसरे, और उसके बाद अगर आपने इजाजत दी तो एक नज्म पढ़ूंगा। जी इनायत भाई, इनायत। पढ़ता हूँ 4 मिसरे के अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। अच्छा, अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। अपने जमीर के लिए हर बार छोड़ दी। जिल्लत से मिल रही थी जो दस्तार छोड़ दी। दुश्मन ने आके सामने जब सर झुका लिया, मैंने भी अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने राणा जी। बहुत खूब, बहुत खूब। दुश्मन ने आके सामने जब सर झुका लिया, मैंने भी अपने हाथ से तलवार छोड़ दी। दोस्तों, क्या कहने मंसूर भाई, बहुत अच्छे। अभी बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनका हुक्म था कि वो एक शेर है। जब 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 मुद्दा ये चल रहा था कि जो वंदे मातरम कहेगा वही भारत में रहेगा। अगर बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था, उस पर बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर हमारे हाथ कानून से बंधे हुए ना होते तो जितने भी मुसलमान हैं सबके सर काट देते जो वंदे मातरम नहीं कहते। आपने ये बयान सुना होगा टीवी पर। वहां से मैंने 4 लाइनें कही थी। मैं जवाब भाई से थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पे रखते हैं। वाह। नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पे रखते हैं। हम अपना सर फकत अपने खुदा के दर पे रखते हैं। नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पे रखते हैं। हम अपना सर फकत अपने खुदा के दर पे रखते हैं। और तेरी शलवार के किस्से बहुत मशहूर है बाबा। यानी कि आप लोगों को पता है कि वो दिल्ली रामलीला शलवार पहनकर भागे थे। वाह, बहुत शुक्रिया। नजर हम आज भी अपनी हर एक मंजर पर रखते हैं। हम अपना सर फकत अपने खुदा के दर पर रखते हैं। तेरी शलवार के किस्से बहुत मशहूर है बाबा। तेरी औकात इतनी है तुझे ठोकर पर रखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या तेरी शलवार के किस्से बहुत मशहूर है बाबा। तेरी औकात इतनी है तुझे ठोकर पर रखते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे। अगर आप लोगों की इजाजत हो मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। एक बार ताली बजाकर इजाजत देंगे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने मंसूर साहब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हमारे मंसूर साहब ने जो एक माहौल बनाया है, हम उसके लिए भी मंसूर राणा को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी मंसूर राणा साहब, बहुत शुक्रिया। आप बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुन रहे हैं।
दोस्तों, मैं एक नज्म पढ़ता हूं। नज्म का उन्वान है क्या मैं सच बोल रहा हूं। वाह। यानी कि एक सवाल जवाब आप देंगे, क्या मैं सच बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की तारीख, तमाम उलेमाओं की तारीख, जिन्होंने इस मुल्क को कुर्बान कराने में मुल्क को आजाद कराने में बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मैं पढ़ता हूं यहां से कि मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, वाह, मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। वाह। मवर्रिख जब कभी इस मुल्क की तारीख लिखेगा, डरे सहमे हुए लोगों की एक एक चीख लिखेगा। हमारा नाम आएगा वतन के जानिसारों में, मिलेंगे हर कदम पर हम वतन के पहरेदारों में। ये मिट्टी है हमारी माँ, हमें दिल में बसाती है, हमारे मरने पर हमको ये आंचल में सुलाती है, हमारे मरने पर हमको ये आंचल में सुलाती है। वतन की आबरू पर जब किसी ने हाथ डाला है, तो हमने आगे बढ़कर फिर सरों को काट डाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने मंसूर भाई, बहुत। ये मिट्टी है हमारी माँ, हमें दिल में बसाती है, हमारे मरने पर हमको ये आंचल में सुलाती है। वतन की आबरू पर जब किसी ने हाथ डाला है, तो हमने आगे बढ़कर फिर सरों को काट डाला है। वतन पे मरने मिटने को हम अपनी शान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है, इसको हम अपनी जान कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वतन पे मरने मिटने को हम अपनी शान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है, इसको हम अपनी जान कहते हैं। खुदा का शुक्र है हम पर कि हम ईमान वाले हैं। वाह। खुदा का शुक्र है हम पर कि हम ईमान वाले हैं। नबी वाले भी हम हैं और हम ही कुरान वाले हैं। वाह। क्या कहने। खुदा का शुक्र है हम पर कि हम ईमान वाले हैं, नबी वाले भी हम हैं और हम ही कुरान वाले हैं। हमारा नाम आता है मोहब्बत के फसानों में, हमारा नाम आता है मोहब्बत के फसानों में, हमारा जिक्र मिलता है वफा की दास्तानों में। हमारी शोहरतें फैली जमीन से आसमानों तक, हमारे तबसरे रहते हैं दुनिया की जुबानों तक। अगर हम जिद पे आ जाए, भले कोई मुकाबिल हो, कोई जल्लाद अपने सामने या कोई बातिल हो, तो फिर हम अज़्म दिल में हाथ में शमशीर रखते हैं, जुबान पर हम मुसलमान नारे तकबीर रखते हैं। बहुत अच्छे। तो फिर हम अज़्म दिल में हाथ में शमशीर रखते हैं, जुबान पर हम मुसलमान नारे तकबीर रखते हैं, जुबान पर हम मुसलमान नारे तकबीर रखते हैं। हमारे दम से ही ये इल्म की पुरनूर महफिल है। वाह। हमारे दम से ही ये इल्म की पुरनूर महफिल है। शहादत हमको मिल जाए तो जन्नत अपनी मंजिल है। वाह। क्या कहने। हमारे दम से ही ये इल्म की पुरनूर महफिल है। शहादत हमको मिल जाए तो जन्नत अपनी मंजिल है। हमें असहाब की तारीख से ये दर्स मिलता है, ये दुनिया का चमन अपना लहू पीकर ही खिलता है। हमें पैगाम ये बख्शा मोहम्मद के नवासों ने, सुलगती रेत पर फाका कशों ने, भूखे प्यासों ने। है इज्जत जान से प्यारी भले अंजाम कुछ भी हो, सहर हो गम ज़दा या फिर सख्ती शाम कुछ भी हो, किसी भी सल्तनत की ताज की चाह नहीं करते, चले गर्दन तो खंजर भी तो हम आहा नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। चले गर्दन तो खंजर भी तो हम आहा नहीं करते। आज तरह तरह के बयान आते हैं, जिसको भी इस मुल्क में हाईलाइट होना हो मुसलमानों के ऊपर तंज कर दो। ये सबसे अच्छा काम पकड़ रखा है लोगों ने। कोई कहता है कि घर वापसी, कोई कहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दो, कोई कहता है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान चले जाओ। मेरा उनसे सवाल है, क्या हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमने कुर्बानियां नहीं दी हैं? और अगर दी हैं और तुम्हें याद नहीं है तो इतिहास में याद दिलाता हूं। बंद पढ़ता हूं और इस बंद पर अपने बड़े भाई जनाब जौहर खान साहब की खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। जी अता कीजिए मंसूर भाई। पढ़ता हूं, किसी भी सल्तनत की ताज की चाह नहीं करते, चले गर्दन पर खंजर भी तो हम आहा नहीं करते। हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं। वाह। क्या कहने। हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं, हमारी सफ में ही ब्रिगेडियर उस्मान आए हैं। वाह। बहुत अच्छा। हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं, हमारी सफ में ही ब्रिगेडियर उस्मान आए हैं। वतन के वास्ते फांसी चढ़े ऐसे शहीद आए, मुहाफिज बन के हिंदुस्तान के अब्दुल हमीद आए। बहुत कुर्बानियां दी हैं, वतन को तब बचाया है, कहीं
फांसी पलट के हम कहीं टैंकर उड़ाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे। जी जी मैं पढ़ता हूँ। कारी राशिद साहब भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं राणा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। हमारी कौम में अशफाकुल्लाह खान आए हैं, हमारी सफ में ही ब्रिगेडियर उस्मान आए हैं, वतन के वास्ते फांसी चढ़े ऐसे शहीद आए, मुहाफिज बन के हिंदुस्तान के अब्दुल हमीद आए, बहुत कुर्बानियां दी हैं, वतन को तब बचाया है, कहीं फांसी पलट के हम कहीं टैंकर उड़ाया है, कहीं फांसी पलट के हम कहीं टैंकर उड़ाया है। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है? वाह। वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है? वफा क्या इंदिरा गांधी के किसी कातिल में होती है? वफा अगर ये नहीं है तो वफा फिर कैसी होती है? वफा क्या इंदिरा गांधी के किसी कातिल में होती है? महात्मा गांधी को बोलो मुसलमानों ने मारा था, यहाँ राजीव गांधी का भी सर किसने उतारा था? हमारी आड़ में गद्दार का चेहरा छुपाते हो, दगा तो खुद करो और बेवफा हमको बताते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आइए, अरकम हसनपुरी भी डाइस पर तशरीफ ला चुके हैं। जी मंसूर साहब। हमारी यार में गद्दार का चेहरा छुपाते हो, दगा तो खुद करो और बेवफा हमको बताते हो। हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब, हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब, न अमेरिका से डरते हैं ना कुछ जापान से मतलब। भाई बहुत अच्छे, बहुत मुझे अच्छे। सुन रहे हैं या इधर देख रहे हैं? भाई आप जोरदार तालियां मंसूर राणा के लिए बजाइए। चलिए मंसूर साहब। नहीं, मैं बड़ा हसास शायर हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जरा सी भी अगर खामोशी मतलब मुझे दिखाई देती है, मैं तो फौरन माइक छोड़ देता हूँ। और आप देख क्यों रहे हैं? अभी अरकम हसनपुरी लड़का है या कोई शायरा नहीं है। हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब, न अमेरिका से डरते हैं न कुछ जापान से मतलब। क्या कहने? हमें ना चीन से मतलब न पाकिस्तान से मतलब, न अमेरिका से डरते हैं न कुछ जापान से मतलब। जो खिलने वाले गुल हैं वो हमेशा खिल के रहते हैं। हमारी ये मोहब्बत है कि हम सब मिल के रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फूल गुलशन के जुदा मजहब हुए तो क्या मकी है एक नशेमन के। यहाँ दीपावली भी, ईद भी, होली भी अपनी है। यहाँ पर सूफियों संतों के टोली भी अपनी है। हमें पुरखों ने जो बख्शा वो कायम प्यार है अपना, यही अपनी रिवायत है, यही किरदार है अपना। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे। हमें पुरखों ने जो बख्शा वो कायम प्यार है अपना, वाह, यही अपनी रिवायत है, बहुत अच्छे, यही किरदार है अपना। और इस नज्म का आखिरी बंद पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा, इजाजत चाहता हूँ। जी सुनाइएगा। यही अपनी रिवायत है, यही किरदार है अपना। वतन को अपना घर हर साहिब ईमान कहता है। वाह। वतन को अपना घर हर साहिब ईमान कहता है। शरीयत भी यही कहती, यही कुरान कहता है। बेशक। वतन को अपना घर हर साहिब ईमान कहता है। शरीयत भी यही कहती, यही कुरान कहता है। वतन से बेवफाई अहले ईमान कर नहीं सकता, कभी गद्दार की तरह मुसलमान मर नहीं सकता। हमें गद्दार कहते हो, हमें तुम आजमाओ तो, हमारे साथ तुम भी मुल्क की सरहद पे आओ तो। जुबानी जंग ही काफी नहीं, जुबानी जंग ही काफी नहीं, किरदार से होगा मुकाबिल दुश्मनों के फैसला तलवार से होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम बात तो सुनते ही नहीं, गौर से क्या है। तुम बात तो सुनते ही नहीं, गौर से क्या है। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, किसी और से क्या है। और जिस देश में रहते हैं वो जन्नत है हमारी, जिस देश में रहते हैं वो जन्नत है हमारी। मतलब हमें लंदन से या लाहौर से क्या है। दोस्तों, ये थे हमारे मंसूर राणा साहिब, जो अपनी शायरी से हमें महसूस कर रहे थे और हिंदुस्तान की तारीख को कुछ अपने अल्फाज में जो बयान कर रहे थे, एक एक लफ्ज सच्चाई की गवाही दे रहा था।
आइए दोस्तों, हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।